Okay, so hello, welcome back everyone. It's another beautiful, wonderful video. In today's video, we're going to learn about the Global Depository Receipt. Now, this is a topic which is very famous among students. बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट होता है कि ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है. ये मेरे को नाम सुन के थोड़ा डर लग रहा है. तो डरने वाली कोई बात नहीं है भाई, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा भयंकर ईजी वाला चीज़ है ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. मैं तुमको समझाता हूँ. ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, ये हम लोग इशू क्यों करते हैं पता है? और ये इसका पर्पस क्या है, लाइफ का, ज़िंदगी का पर्पस क्या है? ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का पर्पस ये होता है, दो प्रकार के पर्पस होता है इसका. ये पहला पर्पस, ये दूसरा पर्पस. पहला पर्पस इसके ज़िंदगी का ये है कि ये बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा. क्या बताओ? फॉरेन इन्वेस्टर. फॉरेन इन्वेस्टर को क्या करेगा बताओ ना? अट्रैक्ट करेगा. फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा ये अपना ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. दूसरा इसका काम जो है वो क्या है, मैं तुमको समझाता हूँ. दूसरा इसका काम ये होता है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उनको सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है. ये समझ लो तुम. समझे? ये समझे भाई मेरे? इतना समझ में आ रहा है? ओके. सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है फॉरेन इन्वेस्टर को, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में अट्रैक्ट करता है. अब होता है क्या, मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो. ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, ये इशू होता है एज शेयर्स इन फॉरेन लैंड. ये हम लोग इंडिया में इशू नहीं करते, ये हम लोग इशू करते हैं फॉरेन में, फॉरेन कंट्री में इशू करते हैं. क्यों? मेरे को फॉरेन में इशू क्यों करना है ये चीज़? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मेरे को यूके में ये इशू क्यों करना है? क्योंकि आपको यूके से पैसा चाहिए, इसलिए. तो अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यूके से पैसा चाहिए तो यूके वाले इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? हाँ जी, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? तो इसका एक मेजर रीज़न ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बकलोल है. यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट. क्या होता है बताओ? वॉलेटाइल. मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है. ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर का न्यूज़ भी आ गया, फेक न्यूज़ कुछ भी आ गया तो मार्केट हिल जाता है. समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में. तो फॉरेन वाले इन्वेस्टर्स डरते इस चीज़ से, कि कहते हैं कि भैया इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन कंपनी तो बहुत अच्छा है, इंडिया में जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट जो ना वो बहुत ज़्यादा बकलोल है. वहाँ पे बहुत वॉलेटाइल सिस्टम चलता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है. कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, किसी भी मतलब कोई भी अफवाह अगर फैल रहा है तो आपका स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है डेली, ऑन अ डेली बेसिस, जो कि टेम्पररी होता है. अगर अफवाह है तो टेम्पररी होगा, अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं तो परमानेंट दिखाई देगा आपके चार्ट्स में. जो भी हो जाए, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है. तो बाहर वाले जो लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो डरते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. तो उनने क्या कहा कि देखो भाई, रिलायंस पकड़ लो, एक कंपनी है रिलायंस. फॉरेन इन्वेस्टर कहता है रिलायंस को, तुम इंडिया में छोड़ो, तुम हमारे कंट्री में आ जाओ, यूके में आ जाओ. यूके में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तुम लिस्ट हो जाओ. उसमें अगर तुमने लिस्ट हो गए ना तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं अपने होमलैंड में बैठ के तुम्हारा स्टॉक खरीद सकता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ पे जन्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. ये जो रिलायंस कंपनी यूके में जाके अपना खुद का शेयर जो लिस्ट करेगा यूके के स्टॉक मार्केट में, उस स्टॉक मार्केट में हम लोग उसको शेयर नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? GDR. और जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होल्ड करेगा उस शेयर को, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR होल्डर. ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर. और उसको क्या मिलता है? GDR सर्टिफिकेट मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर को. क्या ये समझ में आ रहा है? और अच्छे से समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो एकदम, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना. देखो हाउ डज इट वर्क्स. रिलायंस विशेस टू रेज फंड. रिलायंस कह रहा है कि भैया यूके से फंड उठाएंगे, यूनाइटेड किंगडम से. तो रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस हैज़ टू लिस्ट देयर शेयर्स कहाँ पे? इन दी लंदन स्टॉक एक्सचेंज. तो यूके का स्टॉक एक्सचेंज लंदन में है, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे क्या करेगा बताओ ना?
वहाँ पे क्या करेगा, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे क्या करेगा, लिस्ट करेगा अपने शेयर्स को। उसको लिस्ट करने का तरीका अलग होता है, वहाँ पे शेयर लिस्ट नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, बट इंस्टेड ऑफ शेयर्स दे विल इशू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जिसको हम लोग कहते हैं GDR। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। अब देखो प्रोसेस क्या है GDR का। GDR का बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स रहेगा। कितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे? 3 पार्टिसिपेंट। पहला है डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक, दूसरा है ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक, तीसरा है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और अगर मैं और एक इंडिविजुअल को ले लूँ तो वो हो जाएगा कंपनी, जो अपना स्टॉक जो है, जो अपना शेयर जो है बाहर वाले देश के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहता है। ठीक है, वो चौथा पार्टिसिपेंट। नॉर्मल कितने पार्टिसिपेंट्स है? 3 पार्टिसिपेंट। अब कंपनी क्या करेगा, सुनो, ये कंपनी है, ये एक्चुअली मेन पार्टिसिपेंट है। ये क्या करेगा, अपने पार्टिसिपेंट नंबर 1 जो कि है डोमेस्टिक कस्टडियन। ये डोमेस्टिक कस्टडियन क्या होता है? डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक एक इंडियन बैंक होता है, एक इंडियन बैंक होता है। डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक एक इंडियन बैंक होता है। अब इसका GDR को हम लोग इशू करेंगे। इसका प्रोसेस सुनो अच्छे से। क्या करेगा कंपनी पकड़ लो, सोच रहा है कि 1 करोड़ रुपए का शेयर जो है वो इशू करने वाला है, तो GDR इशू करने वाला है 1 करोड़ रुपए का। उसी 1 करोड़ का अमाउंट का वो शेयर इशू करेगा सबसे पहले। ठीक है सर, आपने तो बताया था शेयर इशू नहीं करता है, वो GDR इशू करता है। सुनो ना, GDR में कन्वर्ट होगा वो शेयर, सबसे पहले इशू करेगा शेयर ही। वो शेयर पता है किसको देगा? वो शेयर देगा वो इस डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को। डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक के पास वो शेयर जमा रखेगा। कंपनी इशूज शेयर टू दिस बैंक एंड बैंक कीप्स द अंडरलाइंग शेयर्स इन सेफ कस्टडी। अब जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया अंडरलाइंग, इसका मीनिंग तुमको समझाऊंगा मैं। उससे पहले समझो कि डोमेस्टिक कस्टडियन क्या करेगा। डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक अपने कस्टडी में शेयर रखेगा, अपने कस्टडी में शेयर रखने वाला है। ठीक है, शेयर रखा। अब ये डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक इंस्ट्रक्ट करेगा ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक को, जो कि ये यूके में बैठा है, ये वाला बैंक। ठीक है, इसको बोलेगा, ये पार्टनरशिप चल रहा है इसका, डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक और ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक दोनों पार्टनर ही है, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा ऐसा चीज़ें होने वाला है। ठीक है, अब ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक जो कि यूके में बैठा है, वो बैंक को इंस्ट्रक्शन मिलेगा फ्रॉम दी डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक। डोमेस्टिक इंडिया में जो बैंक है वो इंस्ट्रक्ट करेगा यूके वाले बैंक को, बोलेगा, जिसको कहा जाता है ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक, बोलेगा कि भैया मेरे पास शेयर्स का कस्टडी आ चुका है, मेरे पास शेयर्स का कस्टडी आ चुका है, आप लोग GDR सर्टिफिकेट इशू कर दो, आप लोग GDR सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो इंडियन बैंक ने कहा कि कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया है, मेरे पास सेफ कस्टडी में रखा है, सेफ कस्टडी में रखा है, आप लोग अभी GDR इशू कर दो। तो दे मतलब कौन? ये ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक जो है विल गेट दी कॉन्फर्मेशन फ्रॉम डोमेस्टिक कस्टडियन। जैसे ही डोमेस्टिक कस्टडियन से कॉन्फर्मेशन मिला, वो फिर इशू कर देगा GDR सर्टिफिकेट। अब ये GDR सर्टिफिकेट किसको इशू करेगा? इन्वेस्टर को डायरेक्टली इशू करेगा? नहीं, ये जो GDR सर्टिफिकेट होगा ये सीधा लिस्ट होगा अपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वहां पे लिस्ट होगा। फिर जाके यहां से बाई एंड सेल करेगा अपना इन्वेस्टर, द GDR सर्टिफिकेट गेट्स लिस्टेड and they are traded in the foreign stock exchange, they are traded in the foreign stock exchange। यहाँ पे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर कैन बाई एंड सेल द इंडियन कंपनी वाला शेयर, जो कि GDR है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं GDR। इसको बाई भी कर सकता है एंड सेल भी कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है बाबू मशाए? ठीक है, कोई टेंशन वाली बात एकदम नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में, इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब GDR क्यों इशू हो रहा है यहाँ पे? सर शेयर ही खरीद लेते ना सर। देखो GDR इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इशू हो रहा है, लिस्ट हो रहा है। तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जो है इतना बेकार का बकलोल वाला वॉलेटाइल नहीं रहता है। वो वॉलेटाइलिटी जो होगा उसके अंदर वो अपने मतलब इंफॉर्मेशंस के हिसाब से होगा, है ना। उनका स्टॉक मार्केट जो है
शायद इंडियन स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, कुछ भी नॉनसेंस न्यूज़ के साथ वो वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता है, तो इसलिए वो सेफ़र है ना। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेफ़र है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं कि उनको सेफ गेम प्ले करना है, तो कहता है कि भैया आप इंडियन कंपनी, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरे घर आना होगा, मैं फिर इन्वेस्ट करूँगा। तो इंडियन कंपनी जब उनके घर जाएंगे, उनके स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे लिस्ट करने के लिए, तो वो शेयर लिस्ट नहीं होता, वो होता है GDR लिस्ट, GDR लिस्ट होते हैं, ठीक है। द GDR सर्टिफिकेट्स गेट लिस्टेड एंड दे आर ट्रेडेड इन दी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। क्या ये समझ में आ रहा है? पूरा कंसेप्ट भैया मक्खन की तरीके से समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है पूरा आपका कंसेप्ट ऑफ global depository receipt. If you have any doubt, then drop your doubts in the comment section. I'm going to reply you within minutes. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Do like and subscribe to the channel. Take care. Bye bye.